नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मेरे इस आवास पर पधारे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार, न्यामती पत्रिका के संपादक प्रोफेसर चंद्र भानु आर्य जी, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज इस अवसर पर वे एक पुस्तक मैंने संकलित की है, कहानी संग्रह है टूटे पंखों की ऊंची उड़ान। इसमें इसमें कुल 42 कहानीकारों की कहानियां हैं, और चित्रा मुदगिल जी, चंद्रकांता जी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कहानियों से ही इसकी शुरुआत है। तो मैं चंद्र भानु आर्य जी से निवेदन करूंगी कि वे आपको दिखाएं इस प्रति को। तो दोस्तों, ये है वो कहानी संकलन जिस पर बहुत अधिक परिश्रम किया गया है और बहुत अधिक तपस्या के बाद इस प्रकार रचना आती है। टूटे पंखों की ऊंची उड़ान। और ये दिव्यांग पात्रों की कहानियां हैं। मुझे उम्मीद है इससे क्या होगा कि दिव्यांग जनों की दिशा और दशा, इसके बारे में हमारे पाठकों को पता चलेगा। तो चंद्र भानु जी, आप ये मुंह मीठा कीजिए इस पुस्तक के आने पर। धन्यवाद धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि चंद्र भानु जी थोड़ा सा अपनी इसमें जो कहानी इनकी संकलित है उसके बारे में ज़रा सा बताएंगे। मैं बता देती हूँ, इसमें चंद्र भानु जी की, और यह पुस्तक नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान परिवार को ने समर्पित की है मैंने। और इसमें इनकी कहानी मैं बता देती हूँ कौन सी है। इनकी कहानी है दुर्भाग्य कथा। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इसमें उन्होंने, लेकिन बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है इनकी। थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी पत्नी की, एक ऐसी माँ की जो जन्म से ही गूंगी और बहरी थी। उसके बाद उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो इससे पहले 3 बार शादी कर चुका था, लेकिन संतान नहीं हुई थी और वे सब की सब पत्नियां परलोक गमन कर रही थीं। इस व्यक्ति की विशेषता ये थी कि इसकी एक बाह खेतों में ऊंट के द्वारा नोच ली गई थी। इस पति पत्नी के 3 बेटे हुए, तीनों असमय स्वर्ग सिधार गए और वह निपूती रह गई। इस स्थिति में उसके पति परलोक सिधार गया। माँ बाप ने, ससुराल वालों ने उसे किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं दिया। वो घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करती रही, अपने वक्त को गुजारती रही और इधर उधर बैठकर, इधर उधर से खा पी कर रात को अपनी झोपड़ी में आ जाती थी। अचानक उसकी मृत्यु हो गई और जिन माँ बाप ने, जिन ससुराल वालों ने उसे कभी कभी सहारा नहीं दिया था, उसके 13वें पर ऐसी श्रद्धा से, ऐसी उत्कंठा से आयोजन किया गया। सब हैरान थे, लेकिन बाद में पता लगा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके ट्रंक को खोला गया। उसमें से समय समय पर प्राप्त हुई जो धनराशि थी, भीख से मिली हुई, मजदूरी से मिली हुई, उसका उपयोग करके उस सुलोचना का अंतिम संस्कार किया गया। इस विद्रूपता को इस कहानी में दिखलाया गया है कि कैसे दिव्यांग जन संघर्ष करते हुए अपने आप को सफल करने की कोशिश करते हैं और कैसे समाज उनके उपेक्षा करने के बावजूद
फिर भी ताली बटोरना चाहता है कि हमने कुछ तो किया। जी धन्यवाद आपका बहुत। तो मित्रों, आपने सुने चंद्रभानु जी की कहानी के बारे में उनके विचार। अब बस मैं ये बता देती हूँ, अगर आपको ये कहानी संग्रह खरीदना है, संकलन खरीदना है, तो आप अयन प्रकाशन से खरीद सकते हैं। मैं आपके समक्ष कहानीकारों के नाम पढ़ देती हूँ, किन किन की कहानियाँ इसमें सम्मिलित हैं। आदरणीय चित्रा मुदगिल जी, आदरणीय चंद्रकांता जी, आदरणीय सुदर्शन रत्नाकल जी, श्रीमती कमल कपूर जी, डॉक्टर अंजुद्वा जैमिनी, डॉक्टर इंदु गुप्ता और श्रीमती आशमा कौल, डॉक्टर मुक्ता, श्री माधव नागदा, श्रीमती सुषमा मुनींद्र, डॉक्टर निरुपमा राय, आचार्य नीरज शास्त्री, श्रीमती निशा चंद्रा, डॉक्टर रंजना जायसवाल, डॉक्टर राजेंद्र साहिल, डॉक्टर रानू मुखर्जी, श्रीमती रेखा शर्मा, डॉक्टर उपमा शर्मा, प्रोफेसर चंद्रभानु आर्या, डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार, नंदलाल मणि त्रिपाठी पीताम्बर, डॉक्टर अमिता दुबे, डॉक्टर सविता चड्डा, डॉक्टर शील कौशिक, शकुंतला पालीवाल जी, डॉक्टर कमलेश मलिक, किशोर श्रीवास्तव जी, श्रीमती उमंग सरीन जी और श्रीमती अलका प्रमोद, श्रीमती मधु जैन, डॉक्टर अनूप कटारिया, श्रीमती भावना सक्सेना, श्री नरेंद्र कुमार गौड़, श्रीमती कृष्ण लता यादव और श्रीमती ज्योत्सना कपिल, श्री रशीद गौरी, डॉक्टर विनीता मेहता, श्रीमती प्रीति मिश्रा, श्रीमती नीरू मित्तल नीर, श्रीमती बबीता किरण, श्री हरीश कुमार अमित और श्रीमती चंचल रानी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगी। इससे क्या होता है कि समाज के अंदर जो दिव्यांग जन है उनके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना जागनी चाहिए। सहयोग तो कीजिए, लेकिन एक तरस की भावना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।